नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं जहाँ पे वो अपनी पत्नी के ज़ख्मों को देख गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। क्या आप अपनी बच्ची को डांटेंगे? नहीं, उसे समझाऊंगा कि जब इंसान परेशान हो तो उसे कोई काम ना करवाया जाए। जिस पर वो कहती है नहीं, उसने जो भी किया अच्छे के लिए किया, मेरे ही अच्छे के लिए किया। पता है मैं कितनी परेशान थी, मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। उसने मुझे काम में उलझाए रखा ताकि मैं ज़्यादा सोचूं ना। उसने कहा था हमारे बेटे से, हमारा बेटा भी आपकी तरह गुस्सा हो गया था। उसने हमारे बेटे से कहा कि अगर इंसान बुरा सोचता है तो बुरा होता है, लेकिन अच्छा सोचता है तो अच्छा होता है। और अगर कुछ ना सोचे तो भगवान के भरोसे सब कुछ रहता है और भगवान ज़रूर अच्छा ही करते हैं। अच्छा, उसने हमारे बेटे से ये कहा। क्या सच में? तब तो वो बहुत समझदार हो गई है। हाँ, और आप उसे डांटने वाले थे। हाँ, मेरा हाथ जल गया क्योंकि मेरा ही ध्यान नहीं था। मैं फिर भी परेशान थी, लेकिन उसने पूरी कोशिश की ताकि मैं बुरा ना सोचूं, मैं ज़्यादा फिक्र ना करूं, मैं ज़्यादा घबराऊं ना, मैं ज़्यादा डरूं ना। जिस तरह से अब बादल गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए। अच्छा, ठीक है। फिर वो उसी ने तो पूरे घर में रोशनी फैलाई है। ये सारा लालटेन, ये सब उसी ने तो जलाया है, क्योंकि बिजली थी ही नहीं। बिजली थोड़ी बहुत जो थी वो भी बादल गरजते ही फुर हो गई। और फिर घर में अंधेरा था तो उसी ने लालटेन जलाया, उसी ने पूरे घर को रोशन किया। वो ना होती तो घर में रोशनी भी नहीं होती। उसी ने सब कुछ किया और आप खामोखा उसे परेशान कर रहे हैं। पता है इतने गहरे तूफ़ान में मैं कितनी डरी हुई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे सब कुछ संभालूं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इन सारी चीज़ों को हैंडल करूं। मैं इन सारी परिस्थितियों को संभालने के लिए तैयार ही नहीं थी। बच्चों को चेहरा देख देख कर मुझे और ज़्यादा डर लग रहा था। अच्छा, ठीक है, अब चलो तुम कपड़े बदल लो। कपड़े बदल लूँ? हाँ, मैं भीग कर आया था और तुमने मुझे गले लगा लिया। अब तुम्हारे कपड़े भी भीग गए हैं, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। फिर वो अपनी पत्नी के कपड़े बदलने में मदद करते हैं, जहाँ वो दोनों बहुत करीब होते हैं और एक दूसरे के में खो जाते हैं। और फिर उनके बच्चे दरवाज़े पर आकर ठक ठक करते हैं और कहते हैं, माँ भूख लगी है, पिताजी को लेकर आइए ना। पिताजी चलिए ना, खाना ठंडा हो रहा है, चलिए खा लेते हैं। अच्छा, हाँ, आते हैं। फिर वो दोनों बाहर आते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ने के प्रयास में रहते हैं मुथु। लेकिन मुथु का हाथ चटक कहती है, चलिए खाना खा लेते हैं। जिस पर वो आराम से जाकर बैठते हैं और अपने बच्चों के साथ बैठकर कहते हैं, तुम लोगों ने बहुत अच्छे से और बहुत समझदारी से अपनी माँ का ख्याल रखा। मुझे तुम पर गर्व है मेरे बच्चों। जिस पर ईशांत कहता है, माँ, पिताजी, माँ का ख्याल मैं ठीक से रख नहीं पाया। मुझे समझ ही नहीं आया कि ऐसे समय में मैं क्या करूँ। माँ, मैं तो बस माँ के पास बैठा हुआ था। लेकिन इंद्राणी ने बहुत समझदारी दिखाकर माँ को कहा कि माँ, आप अपना काम पे ध्यान दें, पिताजी आ जाएंगे। अगर वो ना होती तो माँ अभी तक परेशान ही रहती, जब तक कि आप आते नहीं। और अभी हम सब साथ में जो हैं वो इंद्राणी की वजह से ही तो है। इंद्राणी बहुत शांति से और सूझबूझ से सारी परिस्थितियों को संभाल पाई। बेटी है ना, इसलिए कर पाई। क्या मतलब पिताजी? मतलब ये बेटा कि बेटियां जो होती है ना, वो बहुत समझदारी के साथ सब कुछ संभालने की कोशिश करती है, पर हम बेटे जो होते हैं वो हमेशा बेवकूफ़ी कर बैठते हैं। अच्छा, जैसे तू अपनी माँ से लिपट कर सोच बैठा कि माँ को इससे अच्छा लगेगा,
पर फिर भी तेरी माँ तुझे लिपट कर रोने लगी। आपको कैसे पता कि माँ रो रही थी? तेरी माँ को मैं अच्छे से जानता हूँ। वो हमेशा ऐसे ही करती है। जहाँ उसे समझ नहीं आता है कुछ, तब वहाँ रोना शुरू कर देती है। अभी देख रहा है बाहर में कितनी बारिश हो रही है। इतनी बारिश में भी वो तुम दोनों को यहाँ छोड़कर छतरी लेकर बाहर निकलने वाली थी, पागलों की तरह। और ऐसा ये एक बार नहीं, कई बार कर चुकी है। माँ, आपने ऐसा पहले भी किया है। तो जब हमारे विवाह के पश्चात, विवाह होने के बाद एकदम से तुम्हारी माँ पागल हो गई थी, क्योंकि उस दिन बारिश हो रही थी। तुम्हारे दादा को घर पे छोड़कर वो नदी घाट चली गई थी। घाट पे जाकर चारों तरफ ये मुझे ढूंढने लगी। अब नदी में मैं था ही नहीं, तो फिर मैं कहाँ से मिलता इसको। ये फिर नदी के किनारे 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 बढ़ती गई, मुझे पता भी नहीं चला। और फिर मैं घर आ गया था। तब फिर घर आ गया तो मेरे पिता ने मुझसे कहा कि तुम्हारी पत्नी तो तुम्हें ढूंढने के लिए नदी घाट गई है। फिर मैं गया घाट पे, लेकिन घाट पे तो ये थी ही नहीं। फिर मैं किनारे किनारे मैं भी चलने लगा, आवाज़ देने लगा। उस दिन हम दोनों बीमार पड़ गए थे। तुम्हारी माँ जब मिली ना, तो मैं परेशान हो गया, और ये गले लगाकर मुझे फूट फूट के पागलों की तरह रोने लगी। और मैं सोच में पड़ गया कि आखिर ये ऐसे कैसे कर सकती है, ये पागल हो गई है क्या? मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ, ये बात क्यों नहीं समझती? उस वक्त भी नहीं समझती थी, और अब इतने वर्षों के बाद भी नहीं समझ पाती है। अरे मुझे पता है कि मैं कौन हूँ और मेरे ऊपर कितना दायित्व है, लेकिन तुम्हारी माँ समझने के लिए तैयार नहीं है। इसे लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं समझती, मैं बस आपकी चिंता करती हूँ। तो तुम चिंता की चिता क्यों बनाने चाहती हो अपने लिए? तुम इस तरह से चिंता करोगी तो तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? तुमने कभी सोचा है हमारे बच्चों का क्या होगा अगर तुम इसी तरह चिंता करती रही तो? तुम इस तरह से खुद को और मुझे, हम दोनों को दुखी कर रही हो, और साथ में हमारे बच्चों को भी। आप ज़्यादा बोल रहे हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। तुम ऐसा कुछ कर नहीं रही हो, बल्कि तुम ऐसा कुछ करती ही हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम हमेशा ऐसा ही काम करती हो जिससे दूसरों को परेशानी हो जाए। मैं आपको परेशान कर रही हूँ? नहीं, तुम बस खुद को परेशान कर रही हो, और इस वजह से दूसरे भी तुम्हारी वजह से परेशान हो जाते हैं। देखो, तुमने बच्चों को कितना डराया है। मैंने किसी को नहीं डराया। तो बच्चे ऐसे ही डर गए थे क्या? ऐसे ही हमारा बेटा तुमसे निपट कर तुम्हें संभालने की कोशिश कर रहा था। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। मैं तो बस कोशिश कर रही थी कि परिस्थितियों को कैसे शांत रख सकूं, खुद को शांत रख सकूं। अगर तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा तो तुम ध्यान लगाया करो। तुम्हें पता है, ध्यान लगाने से सब कुछ ठीक रहता है। मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस परिस्थिति में कैसे सब कुछ संभालूं, इसलिए मैं डर गई थी। तुम हमेशा इतना डरती क्यों हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा समय के साथ। तुम चिंता करना बंद कर दो। और अगर मुझे कुछ हो भी गया तो बच्चे तो है ना तुम्हारे साथ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो है ना परिस्थिति के साथ तुम्हें संभालने के लिए। आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसी बातें भूल से भी मत कहिए। मुझे ऐसी बातें सुनना पसंद नहीं। ठीक है, नहीं कहूँगा। चलो भोजन करो। ये क्या बना है? आलू भिंडी की सब्जी। आलू भिंडी की सब्जी? भिंडी तो जला हुआ लग रहा है। देखिए, आपको खाना है तो खाइए, नहीं खाना है मत खाइए। अब बस बहुत हो गया, आप मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। अरे क्यों नहीं खाऊंगा? मेरी पत्नी ने बनाया है तो क्यों नहीं खाऊंगा? दो, बस 2 रोटी देना आज। क्यों 2 रोटी क्यों खाएंगे आप? हर रोज़ तो 4 रोटी खाते हैं, आज 2 रोटी क्यों? आते हुए थोड़ा बहुत खा लिया था मैंने। मतलब
आते हुए खा लिया था मतलब मैं जब वहाँ घाट पे गया ना, तो मेरे साथियों के साथ मैंने थोड़ा बहुत खा लिया था। वो हमारा एक साथी है ना, कि उसका नाम याद नहीं आ रहा है, साथी का नाम याद नहीं आ रहा है या कुछ और बात है। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। पांडे, वो पांडे है ना, उसका ना, उसके घर में खुशखबरी आई थी। अच्छा हाँ, उसकी पत्नी पेट से थी। हाँ, उसके घर लक्ष्मी आई है। तो उसी खुशी में उसने सब में मिठाई बाँटी, और थोड़ी सी लिट्टी, मतलब लिट्टी चोखा हमने खा लिया था। और मतलब मैं समझ नहीं पाया कि मैं उस वक्त उसे क्या दूँ। उसने घर पे बुलाया भी है मुझे, हम सबको। तो वो कल हमें जाना भी है, पर इसी खुशी में मैंने उसे थोड़ा सा लिट्टी चोखा, जब उसने मिठाई खिलाया तो मुझे लगा कि कुछ खिलाना चाहिए उसे भी। तो वहाँ जो बैठते हैं चाचा घाट पर, तो मैंने उनसे कहा कि वो लिट्टी चोखा लगा दे। तो फिर वहाँ मैंने थोड़ा खा लिया था ज़्यादा, तो मेरा पेट भरा हुआ है। पर 2 रोटी काफ़ी है मेरे लिए आज। सच कहिए, आपका पेट पूरा भरा हुआ है ना? आप बस मेरा मन बहलाने के लिए यहाँ खाना बैठे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ खाऊं। मेरा पेट भरा हुआ नहीं है, बिल्कुल नहीं। मेरा पेट खाली है, मैं खाना खाना चाहता हूँ। और आखिर क्यों ना खाऊं, इतना अच्छा मौसम है, बच्चे साथ हैं, मेरी बीवी मेरे साथ है, तो फिर चिंता की क्या बात है। आराम से खाना खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे। आखिर मेरी पत्नी ने इतना अच्छा खाना जो बनाया है। फिर वो खाना खाने लगते हैं जिस पे सब्ज़ी बहुत तीखी बनी हुई रहती है, क्योंकि उसे ध्यान ही नहीं रहता है खाना बनाते वक्त कि वो कितनी मिर्ची डाल रही है। हरी मिर्ची तो पीस कर डाली होती है, उसके अलावा लाल मिर्ची भी भर भर के डाल देती है। सब्ज़ी बहुत तीखा बन जाता है, जिसे खाते ही बच्चे बोलने लगते हैं, माँ बहुत सब्ज़ी तीखी है, मैं नहीं खाऊंगी। बच्चे तो खाते ही नहीं हैं, जैसे तैसे करके वो डांट डूट के अपने बच्चों को फिर भी खिलाती है थोड़ा बहुत, लेकिन बच्चे ठीक से खाते नहीं हैं। तो फिर वो गुड़ दे देती है, बोलती है गुड़ खा लो, गुड़ रोटी। फिर वो बच्चे गुड़ रोटी खा लेते हैं। बच्चे तो गुड़ रोटी खा लेते हैं, लेकिन अब ये क्या करें। तब वो जैसे तैसे करके सिसकते जैसे तैसे करके 3 रोटी खा लेते हैं, और खाने के बाद बोलते हैं मेरा हो गया। जिस पर वो फिर खाने बैठ जाती है। वो खाती है तो वो देखती है कि सच में सब्ज़ी कुछ ज़्यादा ही तीखी है। सबने कैसे खाया। और फिर वो खाना वाना खा कर, सब समेट कर, फिर 3 गिलास दूध लेकर आती है। और फिर जहाँ उसके बच्चे अपने पिता से लिपट कर एक कमरे में लेटे होते हैं और कहते हैं, पिताजी आपको नहीं पता, माँ बहुत डर गई थी। आप ऐसे मत किया कीजिए, जब भी मौसम ख़राब हो अब घर जल्दी आ जाया कीजिए। पता है, आज माँ ने को इतना डर लग रहा था कि माँ बहुत घबरा गई थी, और इसी वजह से मैंने ध्यान भटकाने के चक्कर में माँ को खाना बनाने को कह दिया, और इतना सब्ज़ी तीखा बन गया। मुझे पहले पता होता कि माँ ऐसे खाना बनाएगी तो मैं माँ को कभी खाना बनाने नहीं कहती, बल्कि कोई और काम करने को कहती। ये मेरी गलती है कि सब्ज़ी इतना तीखा बन गया। नहीं बेटी, तुम्हारी गलती नहीं है, ये इस गधे की गलती है। ये खामख़ा अपनी माँ से लिपट कर रोने लगा था। गधा कहीं का अपनी माँ को शांत कराने के जगह खुद ही अशांत हो बैठा था। नहीं पिताजी, भैया इसमें क्या कर सकते थे। माँ खुद ही परेशान थी और रो रही थी। वो ये सब बात कर ही रहे होते हैं, तभी वो 3 गिलास दूध लेकर आती है और कमरे में आकर कहती है, माफ़ कर दो, ये सब मेरी गलती है। मैं जानती हूँ कि आप हमेशा अपना ख्याल रखते हैं, लेकिन फिर भी जब भी मौसम बिगड़ता है मैं पता नहीं क्यों घबरा जाती हूँ।
और मैं डर जाती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब तो सच में हमारे बच्चे भी हैं मेरे पास, मैं ऐसे कैसे घबरा सकती हूँ। लेकिन फिर भी मैं घबरा गई थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। और सब्जी इतना तीखा बन गया, मैंने तो ज़ोर ज़बरदस्ती बच्चों को भी खिलाया। माफ़ कर दो मेरे बच्चों। जिस पर बच्चे कहते नहीं माँ, आपकी गलती नहीं है। जिस पर वो सभी को दूध देती है और कहती है पी लो, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर वो सभी दूध पीते हैं और दूध पीने के बाद सभी अपने ग्लास में आधा आधा ग्लास दूध रख देते हैं और रख कर अपने पहले इंद्रानी जाती है ग्लास का दूध ले कर के कहती है मेरा तो हो गया, मैं ग्लास रखने जाती हूँ। फिर इंद्रानी जाती है और अपनी माँ से कहती है माँ, सब्जी बहुत तीखा था, आप भी दूध पी लीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा। फिर वो अपनी माँ को दूध देती है। वो सोचती है कि मेरी बेटी कितनी प्यारी है। फिर वो इंद्रानी का लिया दूध पी जाती है। फिर उसके पिता भी आते हैं और कहते हैं बे सुनो, सब्जी तीखी थी तो क्या हुआ, तुमने जो भी किया अपने दिल से किया और मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, इसलिए तुम मेरी फ़िक्र में ऐसे बन गई हो। ये मेरी गलती है, तुम चिंता मत करो, ये लो दूध पियो। फिर वो दूध पिलाती है, पीने के लिए देते हैं तो वो फिर दूध पी लेती है और कहती है अपने पति से कि क्यों मुझे इतना दूध दे रहे हो, आप भी पियो। वो फिर अपने पति को पिलाती है थोड़ा सा, फिर खुद पीती है। वो दोनों मिल बांट के दूध पीते हैं। फिर उसका बेटा आता है ईशांत गिलास का दूध लेकर और कहता है माँ, मैंने आधा पी लिया है, आप आधा पी लो। अब तुम क्यों मुझे ये दूध दे रहे हो? जिस पर ईशांत कहता है किसने आपको दूध दिया, आप तो खुद से दूध लेकर पीती ही नहीं हो, चुपचाप पियो, झूठ कहती हैं आप, चलिए पीजिए। अरे, फिर वो तीनों गिलास उठाकर लेकर आती है और कहती है ईशांत का गिलास लेकर के भी आती है जिसमें दूध रहता है और ईशांत को अपने साथ लेकर आती है, कहती है चलो आओ। फिर वो कहती है क्या आप सब मुझे अलग अलग तरह से दूध पिलाने के पीछे क्यों पड़ गए हैं? ईशांत का दूध लेती है और कहती है अगली बार किसी ने मेरे लिए दूध रखा ना तो मैं उसे बहुत पीटूंगी। और ईशांत के गिलास का दूध पीती है और ईशांत से कहती है तुम्हारी बहन, फिर तुम्हारे पिता, फिर तुम तीनों को मेरी फ़िक्र है, मैं जानती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मेरी फ़िक्र के बदले तुम लोग मुझे टॉर्चर करो इस तरह से दूध पिलाकर। माँ, मैंने तुम तीनों को दूध दिया तो तुम तीनों ने मुझे ही दूध पिला दिया, ये गलत है। माँ, आप तो ज़्यादा मतलब मैं तो बस आपकी फ़िक्र कर रही थी। हाँ, मैं जानती हूँ तुम तीनों मेरी फ़िक्र कर रहे हो और मैं भी तुम्हारी फ़िक्र कर रही थी, और इस सब में हम सभी एक दूसरे की फ़िक्र करते हैं। लेकिन इस तरह से मुझे खिलाओ पिलाओ तो मत, अगर मेरा पेट ख़राब हो गया तो। जिस पर सभी कहते हैं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर वो सब इकट्ठे बैठ जाते हैं और कहते हैं क्या सबने दूध दिया तुम्हें? उसके पिता पूछते हैं, जिस पर वो कहती है हाँ, बच्चों ने दिया और आपने भी दिया। इतना मैंने कभी नहीं सोचा था कि सच में मेरे बच्चे इतने प्यारे होंगे। जिस पर वो सभी एक दूसरे को गले लगाते हैं और कहते हैं आज हम सब साथ में सोते हैं। जिस पर सभी कहते हैं ठीक है। जिस पर इंद्रानी अपनी माँ के बगल में सोती है और ईशांत अपने पिता के बगल में, और वो दोनों बीच मर सोते हैं और सभी एक दूसरे को गले लगाकर सो रहे होते हैं। और पूरी रात बारिश चल रही होती है। सुबह होती है, बारिश रुक जाती है, मौसम खिल उठता है, सूरज निकलता है और सभी बहुत खुश होते हैं एक दूसरे को गले लगाकर। और इसी तरह
वो लोग सुबह की शुरुआत करते हैं। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी।